अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह कूलिंग सेंटर टोंडा व्लॉग्स में आप लोगों का वेलकम हो गया। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रेफ्रिजरेटर किस तरीके से काम करती है, कूलिंग उसमें किस तरीके से होती है और इसका सर्किट किस तरीके से वर्किंग करता है। आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है। वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि अगली वीडियो किस चीज़ पे बनाई जाए, किस टॉपिक पे बनाई जाए। जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे उसी टॉपिक पे मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगा बना के। तो दोस्तों, चलें आपको दिखाते हैं कि रेफ्रिजरेटर का सर्किट किस तरह से काम करता है। मैंने एक मोनोग्राम बनाया हुआ है, एक पिक्चर ली हुई है, उस पर मैं आपको मुकम्मल तौर पे समझाऊंगा। चलें देखते हैं और आपको समझाते हैं कि किस तरीके से रेफ्रिजरेटर का सर्किट काम करता है। तो दोस्तों, ये मोनोग्राम है, आप देखें। इसकी लेफ़्ट साइड पे जो है, इसकी लेफ़्ट साइड पे इसकी बैक सेक्शन का पैप होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेक्शन का पैप। उर्दू ज़बान में कहते हैं वापसी का पैप। और इसकी राइट साइड पे होता है डिस्चार्ज का पाइप, जिससे हम लोग कहते हैं कि गैस निकल के आगे जाती है प्रेशर से। इसका मेन कंप्रेसर है, ये जो हांडी आप लोगों को नज़र आ रही है, ये इसका कंप्रेसर है। अब इसकी राइट साइड से प्रेशर निकलेगा, निकल के तकरीबन 360-70 PSI की स्पीड से जाएगा, जाके सीधा ये कंडेंसर है, इसको इंग्लिश में एवेपोरेटर कहते हैं। इसको इंग्लिश में एवेपोरेटर कहते हैं। अभी इसमें से गुजरेगा, गुजर के फिर जाएगा, ये जो आप लोगों को आगे क्यूब नज़र आ रही है, इसको कहते हैं फ़िल्टर। नीचे लिखा भी हुआ है फ़िल्टर। इसमें से गैस फ़िल्टर हो गई। फ़िल्टर होने के बाद तकरीबन 500-550 PSI के प्रेशर से इसके आगे छोटी सी क्यूब लगी होती है, धागा नुमा, जिसे हम लोग कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। उसके ज़रिए प्रेशर आगे जाएगा और इतनी ज़्यादा स्पीड से आगे जाएगा कि उसकी गर्माहट पीछे रह जाएगी। आगे जाके गैस ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। ठंडी होके गैस सीधी चली जाएगी हमारे वाटर वाले, हमारे ठंडे होने वाले एवेपोरेटर में। जैसे एवेपोरेटर में जाएगी, ये जो ऊपर आप लोगों को डब्बा नज़र आ रहा है उसमें लिखा हुआ है एवेपोरेटर। एवेपोरेटर में चली जाएगी। एवेपोरेटर में जैसे वो पहुंचेगी, एवेपोरेटर थोड़ा थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हो जाएगा। और इसका मेन जो सर्किट होता है वो कंप्रेसर ही होता है। और जैसे वो ऊपर जाएगा, फ्रिज का खाना बिल्कुल आराम आराम से ठंडा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब वो कूलिंग आध पे जाएगी और तकरीबन थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, तो इसके साथ एक और एवेपोरेटर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रिज का नीचे वाला खाना। उसमें कूलिंग चली जाएगी। उसमें जाएगी, जाने के बाद जब वो प्लेट कंप्लीट होगी, दोबारा ऊपर वाले खाने में आएगी। ऊपर वाले खाने में आने के बाद वो डिस्चार्ज वाले पाइप से, यानी कि लेफ़्ट वाले पाइप से वापस आके कंप्रेसर में गिरना शुरू हो जाएगी। कंप्रेसर उसे दोबारा उठाएगा। दोबारा उठाने के बाद कंप्रेसर ऊपर फेंकना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, मैं बार बार दोबारा आपको रिपीट करके दिखा देता हूँ। देखें, इसकी राइट साइड पे होता है डिस्चार्ज वाला पाइप और राइट साइड लेफ़्ट साइड पे होता है सेक्शन वाला पाइप। इसके कंप्रेसर का अभी मैं आप लोगों को सर्किट बता देता हूँ। इसके कंप्रेसर में तकरीबन 4 रिंग्स होती हैं। 4 रिंग्स, जैसे मोटरसाइकिल में रिंग्स होती हैं, जिन पे मोटरसाइकिल के पिस्टन चलता है, रिंग्स पे पिस्टन चलता है, उसी तरीके से इसके अंदर रिंग्स होती हैं जिन पे इसकी मोटर सर्कुलेट करती है, मोटर बैलेंस रहती है। उसके बाद इसमें एक पिस्टन होता है, पिस्टन के ऊपर दोबारा रिंग्स चढ़ी होती हैं। उस पर ऊपर रिंग्स चढ़ा के उसके साथ छोटी सी बक्स लगा होता है। उस बक्स में से फिर छोटा सा एक डिस्चार्ज का पाइप निकलता है। डिस्चार्ज का पाइप निकल के उसमें से फिर गैस जाती है, बाहर निकलती है। ये गैस के अलावा और भी कई काम के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि ट्रैक्टर में हवा भरने के लिए इस्तेमाल होता है, गाड़ी में हवा भरने के लिए इस्तेमाल होता है, ये जो रंग वाली मशीन आप कहते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, गैस खींचने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखें। जिस बंदे को समझ नहीं आती वो भी वीडियो को मुकम्मल देखे, उसे समझ आ जाएगी। वो डायग्राम को जूम करके भी देख सकता है, इसलिए मैंने डायग्राम में आप लोगों को समझाया है, ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ सके कि ये कैसे वर्किंग करता है और किस तरीके से ये वर्किंग करता है। इसलिए मैंने ये आप लोगों को डायग्राम में समझाया है,
کہ یہ کس طریقے سے ورکنگ کرے گا، کیسے ورکنگ کرے گا۔ باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیں یا نہ دیکھیں، کیونکہ ہم تو صرف کہتے ہیں کہ آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، لیکن آگے آپ کی مرضی ہے، آپ لوگ پورا دیکھیں یا نہ دیکھیں ویڈیو کو۔ تو دوستوں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریے گا، لازمی کرنا سارے بھائی، چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا۔ بہت مشکل سے یار ویڈیو بنائی جاتی ہے، بہت مشکل سے ویڈیو بنائی جاتی ہے، اور جو بھائی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یوٹیوب چینل گرو نہیں ہو رہا یا کس طریقے سے گرو ہوگا، وہ مجھے کمنٹ باکس میں مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، بالکل فری میں آپ لوگوں کو چینل کی سیٹنگز میں کر کے دوں گا۔ گرو کروانا آپ لوگوں کا کام ہے، ویڈیوز بنانا آپ لوگوں کا کام ہے، میں صرف آپ کو چینل گرو کرنے کی ٹرکس دے سکتا ہوں، یا پھر چینل کے بارے میں سیٹنگ کر کے دے سکتا ہوں چینل کی، یا بتا سکتا ہوں کہ یہ سیٹنگ آپ لوگوں نے کرنی ہے، تو آپ لوگوں کا چینل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گرو ہو جائے گا۔ تو دوستوں مجھے دیجیے اجازت، اوکے اللہ حافظ۔ دوستوں آپ لوگوں نے لازمی پیار دکھانا ہے اس ویڈیو میں، اوکے اللہ حافظ۔